नमस्ते बच्चों, प्रभात किड्स स्कूल से मैं श्वेता जायसवाल हिंदी की तासिका में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने अविकारी शब्द से क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय की जानकारी प्राप्त की थी। इस तासिका में हम इसके आगे के अन्य दो विषय अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय यानी क्या? तो समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात इसी का दूसरा शब्द है योजक। इसी का दूसरा शब्द है योजक, यानी दो शब्दों अर्थात दो वाक्यों को जोड़ना यानी ही समुच्चय बोधक अव्यय। जिन शब्दों की सहायता से हम दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आया इसका अर्थ? ठीक है, चलिए अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे और, या, परंतु, लेकिन, यदि, इसलिए, बल्कि, तथा आदि। ये जो सारे शब्द हैं ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द है। इन शब्दों को सही स्थान पर इनका प्रयोग करने से जब हम दो छोटे छोटे शब्दों को अर्थात या वाक्यों को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो उसी को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। तो इसके उदाहरण, और, माँ और बेटी दोनों घूमने जा रहे हैं। कौन जा रहा है घूमने? माँ और बेटी। ठीक है, माँ एक शब्द हुआ, बेटी एक शब्द हुआ, इन दोनों शब्दों को जोड़ा है इस और ने, और क्या वाक्य हमारा पूरा बना? माँ और बेटी। उसी तरीके से दिन और रात, सच और झूठ, इस प्रकार से और शब्दों का प्रयोग करके हम दो छोटे शब्दों को हम जोड़ सकते हैं। अब इसी की सहायता से अगर हमने वाक्यों को बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम? मोहन बाजार गया और वहां से खिलौने ले आया। मोहन बाजार गया एक वाक्य हो गया, फिर वहां से खिलौने ले आया ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों शब्दों को, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा किसने? इस और शब्द ने, अर्थात मोहन बाजार गया और वहां से खिलौने ले आया। समझ में आया आपको? उसी प्रकार से बाकी के भी कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। मीना पढ़ाई कर सकती थी परंतु उसका सारा ध्यान खेलने में था। मीना पढ़ाई कर सकती थी परंतु उसका सारा ध्यान खेलने में था। वो पढ़ाई क्यों नहीं करी? क्योंकि उसका सारा ध्यान कहाँ पे था? खेलने में था, इसलिए वहां उसने पढ़ाई नहीं की। तो इस प्रकार के इन सारे शब्दों से हम वाक्य बना सकते हैं। इन सारे शब्दों का प्रयोग करके हम छोटे छोटे शब्दों को भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मय यानी क्या? तो विस्मय यानी भाव। भाव यानी हमारे मन की जो भावनाएं होती है, अलग अलग समय पे जो अलग अलग भावनाएं हम प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं विस्मय के भाव। अर्थात जैसे हर्ष, पीड़ा, शोक, भय, इच्छा, क्रोध, खुशी का भाव है। कभी किसी समय हमारे मन में, किसी समय हमारे मन में गुस्सा है, बहुत क्रोध आ रहा है, किसी समय हम चिंता में हैं, किसी समय हमें डर की भावना सता रही है। तो ये जो भावनाओं को जब हम जिन शब्दों के जरिए प्रकट करते हैं उन शब्दों को ही हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इतना समझ में आया? और विस्मयादि बोधक अव्यय इन शब्दों का प्रयोग कभी भी वाक्य के पहले शुरुआत में ही होता है, और इन शब्दों का प्रयोग करने के बाद इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह अर्थात एक्सक्लेमेटरी साइन के नाम से जानते हैं। अगर हमने ये चिन्ह नहीं लगाया तो आपको पूरा वाक्य गलत हो जाएगा, इसलिए हर एक शब्द के बाद हमको वह चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य है। अब ये जो भावनाएं हैं ये हमारे उच्चारण पर भी निर्भर करती हैं। हम उस भाव को किस तरीके से शब्दों के उच्चारण से हम प्रकट करते हैं। जैसे पहला भाव है हर्ष। हर्ष यानी क्या? खुशी, आनंद, है ना, सुख का अनुभव करना। तो इस अपनी ये जो खुशी और आनंद को अगर हमें प्रकट करना है तो उसके लिए जैसे शब्द दिया है आह, क्या किस तरीके से अब हम इसका वाक्य बोल सकते हैं? आह कितने सुंदर फूल है ये, है ना, खुशी हुई हमको। वाह वाह इतने सारे पकवान, शाबाश
शाबाश, तुम कक्षा में प्रथम आए। ये इस तरीके से हमारी आवाज को, हमारे उच्चारण को चढ़ उतार करके हमें हमारी भावनाओं को प्रकट करना है। इसी को हम विस्मय के भाव के नाम से ही जानते हैं। अब जैसे भी पीड़ा और शोक, पीड़ा यानी क्या? दुख, तकलीफ, दर्द, है ना। हाय, मैं गिर गया, उफ, ये दर्द तो फिर से शुरू हो गया। आह, मुझे चोट लग गई। ये जो हमारी आवाज का चढ़ उतार है, यह हमें दुख और तकलीफ की भावना को ज्यादा अच्छे से स्पष्ट करने में सहायता करता है। उसी प्रकार आता है भय। भय यानी क्या? डर। भय यानी डर की भावना। बाप रे, बाप रे, इतना बड़ा सांप। हाय, हाय, मैं तो घबरा ही गया था। इस प्रकार की वाक्य हम बता सकते हैं। इसके बाद आता है इच्छा। हमारे मन की क्या इच्छा है? इसके लिए जो शब्द हम प्रयोग करेंगे, काश। काश मैं कक्षा में प्रथम क्रमांक में पास हो जाऊं, या काश मैं डॉक्टर बन जाऊं। इस प्रकार की जो वाक्य है उसमें हमने काश शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद आते हैं क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा। एकदम किसी पे हमको जब गुस्सा आता है तो हम किस तरीके से बोलते हैं? थोड़ा जोर की आवाज में बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शब्द दिया है अरे। अरे चुप रहो बिल्कुल, इस प्रकार से। दूसरा दिया है चुप। चुप, बिल्कुल चुप, कहा ना तुमसे, आवाज नहीं निकालो। इस प्रकार से हमें उच्चारण करना है। तो ऐसे अन्य और भी भावनाओं वाले शब्द आपको आपकी पुस्तक से अच्छे से पढ़ना है और उसे समझना है। अब एक बार मैं आपको विस्मयादि बोधक का एक वाक्य लिखकर बताती हूँ कि उसमें विस्मयादि बोधक की चिन्ह का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं और शब्द की शुरुआत में यह वाक्य किस प्रकार से बोले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दिया है क्रोध या इच्छा। काश मैं कक्षा में प्रथम आ जाऊं। देखिए अभी काश, इसका प्रयोग हमने कहाँ किया है? वाक्य के पहले किया। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी हमने यहाँ प्रयोग किया है। अगर यह चिन्ह आपने नहीं लगाया तो यह वाक्य पूरा गलत हो जाएगा, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करें तो उसके बाद हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चों आज का यह विषय आपको समझ में आ गया होगा। अगली तासिका में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।